दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस सेक्शन में। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 97 है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जयपाल सिंह, बी थियोडोर सुनील, सी कार्तिक उरांव, डी बी और सी दोनों। तो इसका आंसर फटाफट दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी 1905 की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजातीय द्वारा अंतर्विवाही समूह है? ऑप्शन है पहाड़िया, ऑप्शन बी चेरो, ऑप्शन सी महली, ऑप्शन डी खोंड। तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 12 हजारी और 13 हजारी यह चेरो जनजाति की अंतर्विवाही समूह है दोस्तों। इन लोग का चेरो जनजाति को दो भागों में बांटा गया है, एक 12 हजारी को और 13 हजारी को। तो इन लोग का अंतर्विवाही समूह है, ग्रुप्स है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है और ये आपका जेएससीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का प्रथम एसजीजी किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है टॉमस मुनरो, ऑप्शन बी जेम्स टेलर, ऑप्शन सी विल्किंसन, ऑप्शन डी अलेक्सेंडर डंकन। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, विल्किंसन को दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी, जिसको स्वाफा भी बोला जाता है दोस्तों, इसका इनको प्रथम एजीजी मतलब एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। ये आपका जीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आप सुझाव दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा ले दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन है रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन बी रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन सी राम प्रसाद मुर्मू, ऑप्शन डी राम प्रकाश मुर्मू। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू संथाली लिपि की जो ओल चिकी है इसकी आविष्कारक थे। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। ये आपका पंचायत सचिव में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, अब ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट है। अब डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा जब तक जेएससीसी का एग्जाम नहीं हो जाता, सीजीएल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस स्थल में प्राग ऐतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? ऑप्शन है जगतपुर, ऑप्शन बी शंकर नगर, ऑप्शन सी दाऊद नगर, ऑप्शन डी भवनाथपुर। तो दोस्तों अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, 3 सेकंड का टाइम है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा, भवनाथपुर में प्राग ऐतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है। अब भवनाथपुर कहाँ है दोस्तों? तो ये गढ़वा में है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है जातक कथा, ऑप्शन बी आगम शास्त्र, ऑप्शन सी महानिषिद्ध, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, आगम शास्त्र को यह जैन धर्म का ग्रंथ है और इसको वेद में भी सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चेरो विद्रोह के किस नेता को फांसी दे दी गई थी? ऑप्शन है अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी कुणाल सिंह, ऑप्शन सी देव प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी भूषण सिंह। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट कमेंट में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, भूषण सिंह को फांसी दे दी गई थी। यह चेरो विद्रोह के नेता थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है?
ऑप्शन है 12वां, ऑप्शन बी 13वां, ऑप्शन सी 14वां, ऑप्शन डी 15वां। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में 14वां स्थान है। ऑप्शन सी है दोस्तों। जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है यह। अगला प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1955, ठीक है, में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति के पास ज्ञापन सौंपा था? ये दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, 2 के जगह पे 1 होना चाहिए, तो कर लीजिएगा आप लोग। 1955 में भेजा दिया था दोस्तों। ऑप्शन ए रामनारायण सिंह, ऑप्शन बी विनोदानंद झा, ऑप्शन सी सरस्वती देवी, ऑप्शन डी कार्तिक उरांव। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। 1955 ईस्वी में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति के पास ज्ञापन कौन सौंपा था? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। रामनारायण सिंह ने झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति के पास ज्ञापन सौंपा था। कब सौंपा था दोस्तों? तो 1955 ईस्वी में सौंपा था। अगला प्रश्न, किस राजा के समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी थी? ऑप्शन ए राम सिंह, ऑप्शन बी तेज सिंह, ऑप्शन सी कुणाल सिंह, ऑप्शन डी भूषण सिंह। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। तेज सिंह के समय रामगढ़ की राजधानी इचाक को बनाया गया था। तो दोस्तों ये आपका एक्साइज में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है 1769 ईस्वी, ऑप्शन बी 1760 ईस्वी, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी, ऑप्शन डी 1762 ईस्वी। इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? तो इसका दोस्तों आंसर ऑप्शन ए होगा। 1769 यानी 69 ईस्वी में भूमिज विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह को चुआड़ विद्रोह भी कहा जाता है दोस्तों। अंग्रेज इन लोग को चुआड़ बोलते थे, इसीलिए इस विद्रोह का, भूमिज विद्रोह का नाम चुआड़ विद्रोह भी कहा जाता है। दोस्तों ये आपका राजस्व कर्मचारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, बंगाल से निष्कासन के बाद मौलाना आजाद 1916 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक कहाँ रहे थे? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। VVI है प्रश्न, जेपीएससी में आया हुआ है, 6 जेपीएससी में प्रश्न यह। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। रांची में 1916 से 1920 ईस्वी तक मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जयपाल सिंह, ऑप्शन बी कार्तिक उरांव, ऑप्शन सी सूरज मंडल, ऑप्शन डी थियोडोर सुरीन। तो दोस्तों अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 ईस्वी में की थी। दोस्तों ये आपका वनरक्षी में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? अभी भी आइए दोस्तों। ऑप्शन है आदिवासी, ऑप्शन है खारखंड, ऑप्शन सी बहिष्कृत, ऑप्शन डी एकता। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। छोटा नागपुर उन्नति समाज ने आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, पब्लिश किया था पत्रिका का। ठीक है, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? ऑप्शन है 1782, ऑप्शन बी 1783 ईस्वी, ऑप्शन सी 1784 ईस्वी, ऑप्शन डी 1785 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों।
इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई थी। अब तिलका मांझी को दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको आदि विद्रोही कहा जाता है। झारखंड में सबसे पहले आदिवासी विद्रोह इन्होंने ही किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी दुमका। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों। ये आपका 5th जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव पर चलते हैं? VBI है दोस्तों। और ये आपका पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, झारखंड पुलिस में। ऑप्शन ए मंडा, ऑप्शन बी दसम, ऑप्शन सी सरूल, ऑप्शन डी बांसेरा। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। मंडा पर्व में 10वें दिन जलते कोयले पर चला जाता है। मंडा पर्व में भगवान शिव की पूजा की जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन मेहता की मौत कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए रांची जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी पटना जेल, ऑप्शन डी भागलपुर जेल। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन मेहता की मौत पटना जेल में हुई थी। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी उरांव, ऑप्शन डी गोंड। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। जनसंख्या के अनुसार झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। संथाल के पहला देखिए दोस्तों, संथाल है, दूसरा आपका उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा बोलेगा दोस्तों तो हो जाएगा। ये देखिए सीक्वेंस है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, लिख सकते हैं आप कॉपी में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 326, ऑप्शन सी अनुच्छेद 328, ऑप्शन डी अनुच्छेद 330। तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है, सीटों की व्यवस्था की गई है दोस्तों। ऑप्शन डी है दोस्तों सही। और ये दोस्तों JSSC CGL एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब देखिए फाउंडेशन कोर्स करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं और अपना कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार और अच्छे से मन लगाकर प्रैक्टिस करें दोस्तों और अपना ध्यान रखें।